अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपका खैर मकदम करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में अगर आप उर्दू को एज़ ऑप्शनल लेते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी। वो बुक लिस्ट हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसकी पार्ट 1 जो है पहले ही आ चुकी है, उसमें हमने बात की है कि ऑप्शनल पेपर 1 के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर 2 जो है, जैसा अगर आपको पता नहीं है, ऑप्शनल के आपको जो है 2 पेपर होते हैं यूपीएससी में, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 पर बात हो चुकी है, पेपर 2 की आज हम बात करेंगे। और पेपर 2 जो है दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अगर आप उर्दू उसमें एज ऑप्शनल लेते हैं तो उसको भी है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहला सेक्शन जो है उसमें आपको जो है प्रोज़ पढ़नी होती, इसमें प्रोज़ पढ़नी है। और दूसरी जो है इसका दूसरा सेक्शन जो है इसका, दूसरे सेक्शन में आपको है शायरी उसमें आपको पढ़नी होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बात भी यहाँ पे बता दूँ बुक लिस्ट दिखाने से पहले कि दोस्तों, जो पेपर 1 था उसमें आपको फ़कत टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है मुख्तलिफ़ किताबों से। लेकिन यहाँ पर इस पेपर की ख़ासियत ये है कि यहाँ पे यूपीएससी डायरेक्टली आपको एक बुक लिस्ट फ़राहम करती है कि आपको कौन-कौन सी किताब इसके लिए पढ़नी होगी। तो इसके लिए एक बुक लिस्ट जो है वो बड़ी बुक लिस्ट है इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस जो जो इस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे जो सेक्शन ए है इसका, यानी कि जो प्रोज सेक्शन है, नसर का जो सेक्शन है, उसके लिए आपको जो किताबें पढ़नी है पेपर 2 में, तो वो कौन कौन सी किताबें हैं। तो पहली किताब इसमें जो दोस्तों हम देखेंगे वो है मीर अमन की दास्तान बागो बहार। ये दास्तान दोस्तों, अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं या उर्दू की सुध-बुध रखते हैं, आपको पता होगा दास्तान हम किस चीज़ को कहते हैं। तो ये कदीम सिनफ है, कदीम जनरा है दास्तान का। ये आपको मीर अमन की एक दास्तान है बागो बहार, वो आपको पढ़नी होगी, मीर अमन बागो बहार। और इसकी कीमत जो है दोस्तों वो भी ज़्यादा नहीं है, फ़कत 90 रुपीज़ की कीमत है और इतनी की बड़ी किताब, इतनी ज़ख़ीम किताब नहीं है। तो ये आपकी पहली किताब आ जाती है इसमें। इसके बाद अगर आप की जो दूसरी किताब दी गई है वो है इंतखाब ख़ुतूत गालिब। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पे जो बुक लिस्ट यूपीएससी ने दी है, ये इतनी ज़ख़ीम है कि मे बी आप इतना टाइम अफोर्ड ना कर पाए सारी किताबें पढ़ने के लिए। तो उसमें आपको सारी किताबें कम्प्लीटली नहीं पढ़नी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बागो बहार जो है, इसको तो आपको मुकम्मल ही पढ़ना होगा, लेकिन जब बात इंतखाब ख़ुतूत गालिब की आती है, आपको मुकम्मल नहीं पढ़नी है। ये दरअसल क्या है, क्योंकि आप अगर जानते भी नहीं हैं तो मैं आपको बता दूँ, गालिब ने एक नई जहत दी उर्दू की जो ख़ुतूत निगारी है, उर्दू में लेटर राइटिंग का जो प्रोसेस है, उसको एक नई डायरेक्शन, नई जहत दी गालिब ने। तो उनकी गालिब की जो ख़ुतूत है उनकी काफ़ी अहमियत है उर्दू की दुनिया में। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़ुतूत जो लिखे हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, उन ख़ुतूत का आप कह सकते हैं एक मजमुआ है। लेकिन ये आपको दोस्तों सारे ख़ुतूत नहीं पढ़ने हैं, चंद ख़ुतूत आप इसमें से पढ़ लीजिए, दैट विल सफ़ाइस, उससे काम हो जाएगा। और इसकी कीमत जो है इंतखाब ख़ुतूत गालिब की, वो है 100 रुपीज़। तो 100 रुपये इसकी कीमत है और उतनी भी ज़ख़ीम नहीं है, और इसके बावजूद भी आपको मुकम्मल नहीं पढ़नी है। तीसरी किताब जो है ये है नेरंग ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ये उनके इंशाइयों का जो है मजमुआ है, जो उनके एसेज़ है आप उनको कह सकते हैं। तो वो मजमुआ है, इसमें उनके मुख्तलिफ़ जो एसेज़ है, उनके इंशाए है, वो इसमें कलेक्ट किए गए हैं। तो ये किताब भी आप, हालाँकि ये इतनी बड़ी नहीं है, एक छोटी-सी किताब ही है, 65 रुपीज़ इसकी कीमत है, लेकिन ये भी आपको मुकम्मल नहीं पढ़नी है। 5-8 इंशाए आप पढ़ लीजिए, दैट विल सफ़ाइस, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद और एक किताब जो आती है वो है मुंशी प्रेमचंद का नावल गावदान। तो दोस्तों ये नावल भी जो है आपको मुकम्मल नहीं पढ़ना है, इसे भी जो है आप इसके 20-30 सफ़हात अगर पढ़ लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी बेहतर है कि अगर आप कहीं से इसकी समरी आपको मिल जाए तो वो समरी पढ़ लीजिए, उससे काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस नावल को मुकम्मल पढ़ लीजिए। ये थोड़ा-सा ज़ख़ीम नावल है और इसकी कीमत जो है वो है, इसकी कीमत दोस्तों 180 रुपीज़ इसकी कीमत है। तो ये हो गई आपकी और एक किताब। उसके बाद जो किताब आपकी आती है वो है अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी का जो शॉर्ट स्टोरीज़ कलेक्शन है, उनकी उनका जो अफ़सानवी मजमुआ है वो है अपने दुख मुझे दे दो। तो ये भी दोस्तों ये किताब जो है आपको मुकम्मल पढ़नी होगी। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 70 रुपीज़ इस पे प्रिंट लिखा हुआ है। तो ये आपको जो है दोस्तों मुकम्मल पढ़नी होगी।
اور اس کے بعد ہے سب سے لاسٹ کی کتاب، یہ ہے، اس نے مجھے کافی متاثر بھی کیا ہے، میں نے کچھ سال پہلے سے پڑھا تھا، دیٹ از غبار خاطر، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے، دراصل جب یہ جیل میں تھے قلعہ احمد نگر کے اندر، کیونکہ یہ فریڈم فائٹر رہے ہیں، انڈین فریڈم موومنٹ کے اندر ان کا ایک اہم رول رہا ہے، تو جب یہ قید خانے میں قید تھے قلعہ احمد نگر کے اندر، وہاں انہوں نے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کو جو خطوط لکھے، ان کا ایک مجموعہ ہے، ان کی کلیکشن ہے غبار خاطر، تو اس نے مجھے کافی متاثر کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو مکمل ہی پڑھنی ہوگی۔ اور میرے پاس جو یہ اس کا مجھے ایکچولی یہ گفٹ ملی تھی، اور جو اس کی قیمت ہے 100 روپیز، اس ایڈیشن کی قیمت ہے۔ تو دوستو یہ ہے جو آپ کا اردو کا جو آپشنل پیپر ہے، آپشنل پیپر 2، اس کا جو پہلا پارٹ ہے سیکشن اے جو ہے، اس کے لیے یہ آپ کو کتابیں پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جو دوسرا سیکشن ہے، سیکشن بی جو ہے، اس میں آپ کو شاعری پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے کون کون سی کتابیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔